आज अनमोल का जन्मदिन है तो हम इसको केक खिला रहे थे। आज के दिन कोई तमाशा नहीं, प्लीज। ये क्या कर रही हैं आप? अब तुम क्या कर रहे हो ऋषि? हमसे छुपाकर इस बॉनी का व्यर्थ मना रहे हो। और नीलम तुम इन्हीं दोनों को छुपाकर घर में लाई ना तुम? अब तुम हमसे झूठ भी बोलने लगी हो। इसमें नीलम का कोई कसूर नहीं। उसने वही किया जो हमने कहा। तो आधी रात को किसी भी ऐरा गैरा को घर में ले लोगे तुम लोग? अगर इन दोनों कोई चोरी करके यहां से भाग जाते तब? मां, किसी के बारे में ऐसा कहना गलत है। ये दोनों अनमोल के भाई बहन हैं। चपरासी के बच्चे भी हैं। इन दोनों की नीयत बिगड़ने में कितना टाइम लगेगा? माँ बस करो। क्या माँ? जो हो रहा है ना, इसका वजह से हो रहा है। जिसका औकात जूता भर का नहीं है, खोपड़ी में चढ़ गई है हमारे। और ये दोनों इस बॉनी के पीछे पीछे मलाई चाटने के चक्कर में मक्खी और मच्छर की तरह भिन भिनाने के लिए यहाँ आ गए। बहुत देर से बोले जा रही हैं आप। आपको बात करने का तमीज तक नहीं है। झूठा बर्तन साफ करने वाले की बेटी हमको तमीज सिखाएगी। वो तो आप अनमोल की सास हैं, वरना आपको सारा तमीज सिखा दिए होते हम। अच्छा, हमको सिखाओगी? हमारी सास है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये हमारे संस्कार नहीं। वाह, कमाल नौटंकी करती हो दोनों बहन। एक बदतमीज और एक पौनी, और एक पौनी, और एक पौनी, और एक पौनी। चिराग, दीदी, आप दोनों घर चले जाइए। लेकिन इतना रात को कैसे जाएंगे? कल सुबह चले जाना। चले जाएंगे हम ऋषि जी, बाइक है हमारे पास। और वैसे भी ना, इतना बेइज्जत होने के बाद ना यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अनमोल तुम चलो हमारे साथ, हम घर पे तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। चलो। नहीं, हो गया हमारा जन्मदिन। चिराग, दीदी को लेकर घर चले जाओ। दीदी प्लीज। हाँ दीदी। ठीक है, चलो आरती दीदी। निकलो। वाह माँ, हम आज का दिन अनमोल का खुशी चाह रहे थे, लेकिन आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना। अगर ये बॉनी का नसीब में खुशी लिखा होता ना, तो ये बॉनी पैदा ही नहीं, पैदा ही नहीं, पैदा ही नहीं, पैदा ही नहीं। चलो, इसको तो रोना ही है, पर तुम बदकिस्मती के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बस माँ। ऋषि, चुप हो जाइए।
यहाँ आसपास मोहल्ले वाले सुनकर क्या सोचेंगे? मोहल्ले का चिंता तुमको है? पूरा घर का माहौल बिगड़ गया है तुम्हारा वजह से। पूरा धनबाद में लोग हमारा खिल्ली उड़ा रहे हैं तुम्हारा वजह से। वो तो हम सोच रहे हैं कि तुमसे छुटकारा हमको कैसे मिलेगा। अरे क्या अपना फटफटिया चालू कियो? अरे रात को छत पे पार्टी मनाते समय नहीं पता था कि सुबह उठ के काम भी करना है? पार्टी की वजह से नहीं, सर पे केक लगने की वजह से हमको रात में नहाना पड़ा, इसलिए सर्दी हो गया है। हम बस अभी नाश्ता तैयार कर देते हैं। 7:30 बज गया है। 8:30 बजे तक नाश्ता तैयार चाहिए। अरे अनमोल, तुम्हारा तो सर्दी बढ़ गया है, बुखार भी लग रहा है। ऐसे में तुम किचन में क्या कर रही हो? जाओ जाके कमरा में आराम करो। नहीं, हम ठीक है, सब काम कर लें उसके बाद आराम कर लेंगे। अनमोल यहाँ लाओ, हमने कहा ना तुम जाके पहले कमरा में आराम करो। जाओ प्लीज, नाश्ता का चिंता तुम मत करो, हम रेस्टोरेंट से फोन करके मंगा लेंगे, ठीक है? चलो, और हाँ, ड्रॉअर में बुखार का टैबलेट रखा है, उसको खा लेना। पहले काहे नहीं बताई कि बॉनी को सर्दी हुआ है? अभी कल रात का हिसाब लेते हैं उससे। ओ महारानी, आंख में धूल जमा है, यहाँ का धूल तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? साफ करो। अनमोल, अरे तुमको सर्दी हुआ है और तुम ये धूल झाड़ रही हो। इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो खांसी बुखार सब शुरू हो जाएगा। मत करो ये सब। हम दवा खा लिए है ना, अब बुखार नहीं है, बस थोड़ी सी सर्दी है, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, हम कर लेंगे। नहीं अनमोल, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज के दिन तो आराम करो। तुम्हारा सारा काम हम कर देंगे आज। लाओ, हमारी तरफ से ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। देखो अनमोल, आज हम तुमको ना सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। ये मौका हमारे हाथ से मत छीनो प्लीज। मोहब्बत नहीं, बेशक है मुझसे दूर जो है मेरे अर्श का नूर। ऋषि, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा कि आप काम कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हैं। लाइए ना प्लीज। तो हम तुमको भी एक काम दे देते हैं। देखो, जैसे ही कोई यहाँ आता दिखे ना, तो तुम तुरंत हमको इशारा कर देना। यही तुम्हारा काम है। अब चलो बैठो। ऋषि, 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 ऋषि। कौन है? इसीलिए हमरा अपने बाप का कॉलर पकड़े थे कि चपरासी का बेटी सोफे पर आराम फरमाएगी और तू घर का सफाई करोगे।
डस्टिंग करोगे? हाँ, कहाँ है सबके सब? पापा, इस घर में कोई है या नहीं? टाटा वाली, अरे सुरीली बहू, कहाँ है सब? अरे इतना काहे चिल्ला रहे हैं? हम बताते हैं कि काहे चिल्ला रहे हैं। वो तो अचानक हम काम से घर वापस आए तो हमको समझ में आया। जब हम ऑफिस काम पे चले जाते हैं तो घर में का लीला होती है। अरे का लीला होती है वो बताइए आप। बताते हैं। ई हमारा बेटा ऋषि ये घर का नौकर बन गया है, सफाई कर रहा है, डस्टिंग कर रहा है। और ई बोनी चपरासी की बेटी महारानी बनकर सोफे में पसरी हुई है। ए लड़की, साफ सफाई तो तुमसे कहा था ना हमने। इसमें अनमोल का कोई गलती नहीं है। हम ही उसे बोले थे आराम करने के लिए, क्योंकि आज एक तो अनमोल का तबीयत खराब है और दूसरा आज उसका बर्थडे है। बर्थडे है? इसका बर्थडे है यानी बर्थडे है। तो इसको हम कोनो तोहफा दिए नहीं है तो आज वो तोहफा दे देते हैं बर्थडे का। माँ, रुको। ऐसा तोहफा देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। माँ ये आप क्या कर रही हैं? तोहफा दे रहे हैं इसे। आप जो तमाचा अनमोल को मार रही हैं उसका दर्द हमको हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? रुक जाइए माँ। अरे 2-4 और मारो। माँ, ऋषि, 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 ऋषि नहीं। सॉरी अनमोल, तुमको एक दिन का खुशी भी नहीं दे पाए। आप इन सब चीजों को लेकर दुखी ना हो। इतना अपमान तो हमारा किस्मत में लिखा है। आपको लेकर अफसोस में कि हमारी वजह से आपका क्या हालत हो गया। हमारा दर्द तुम्हारी पीड़ा के आगे कुछ भी नहीं है। हम तो तुमको इस रोज रोज का जिल्लत से निकालने के लिए इसका 100 गुना जख्म खाने को तैयार है। कल भी हम करीब थे, आज भी करीब है, मगर ये कुर्ब। लोग हमें अभागन समझते हैं, लेकिन हम सबसे भाग्यशाली हैं क्योंकि ऋषि हमें चाहते हैं, वो हमारे साथ हैं। अनमोल, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये उपहार हमारी तरफ से तुम्हारे लिए।
ये साड़ी तो बहुत अच्छा है। अब तुम्हें भी हमें एक उपहार देना पड़ेगा। हम क्या दादी? देखो बेटा, तुम अपना सामान वामान बांध कर ना अपने घर चली जाओ। कम से कम वहां चैन और इज्जत का जिंदगी तो जियोगी। आपका बात सही है दादी, लेकिन हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी का जिल्लत दूर करने के लिए अपने माँ पापा की जिंदगी में जिल्लत कैसे भरते? नहीं दादी, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो हमारा कद छोटा और दूसरा लड़की मायके वापस आ गई। दादी, हमारे बूढ़े माँ बाप ये सब नहीं झेल पाएंगे। बस जैसे तैसे भी ये समय काट कर हम एक बार बस डॉक्टर बन जाएं। हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे दादी। और ये सब की तो हमको आदत है। अभी हमारा उम्र है, हम ये सब झेल लेंगे, लेकिन हमारे माँ पापा ये सब नहीं झेल पाएंगे। तुम सचमुच अनमोल हो बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पापा कहते हैं बेटी हमारी अनमोल। ए बॉनी, थैला में क्या है? वो हम उसको जन्मदिन का भेंट दिए हैं। जन्मदिन का भेंट? सुनील देखो क्या है इसमें। जी दीदी। दीदी साड़ी है, दिखाओ। इतना महंगा साड़ी? माँ जी, ये फिजूल खर्ची के लिए आपके पास पैसा आता कहाँ से है? हमारा घर है, हमारा पति हमारे लिए बहुत सारा संपत्ति छोड़ के गया है। क्या हम उसमें से एक साड़ी भी नहीं खरीद सकते? नहीं नहीं, आप खरीद सकती हैं, लेकिन इस बॉनी के लिए नहीं। सुरीली जी, दीदी पकड़ो। माँ जी जहाँ से साड़ी ली है ना, वहां जाके बदलवा लेना और कुछ अपने लिए बढ़िया सा ले लेना। वही तो, इस बॉनी को क्या जरूरत है नया साड़ी का? अपने पास है ना इतना सारा साड़ी पुराना, एक भी इसको दे देंगे तो काट के अपने लिए 3 को बना लेगी। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। माँ जी, आपको जहां जाना है आप जाइए, और अगर आपका यहाँ मन नहीं लग रहा है ना, तो आपका काशी वृंदावन का टिकट करा देते हैं। थोड़ा शांति हो जाएगा इस घर में। बोझ बन के पूरा घर में मंडराती रहती हैं और ऊपर से खाना ठूसती हैं वो अलगे। तुम कहाँ चली? यहाँ आओ। वो अपने सास का बकर बकर सुन के ना पैर दर्द हो रहा है। आओ, पैर दबाओ। हाँ, हो गया। दीदी, लगता है कि इसका कान भी बहिर हो गया है। नहीं, एक तो तुमसे एक काम ढंग से होता नहीं, और ऊपर से अपना दिमाग चलाती हो वो अलग। चलो सुरीली। प्यार प्राणी मात्र के लिए ईश्वर का बनाया हुआ सबसे सुंदर उपहार। प्यार की ही खातिर माँ अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार रहती है। बेटा अपने बाप के लिए मरने को तैयार रहता है।
लेकिन प्यार का एक दूसरा रूप भी होता है जो एक लड़का और लड़की के बीच होता है, जिसे कहते हैं इश्क वाला प्यार। एक बार ये जिसे हो जाए वो अपने आप में नहीं रहता, हरदम खोया रहता है। सारी दुनिया भूलकर दिल और दिमाग बस एक दूसरे के बारे में सोचता रहता है। अनमोल, हाँ हो गया। रातों की नींद, दिन का चैन, जब सब खो जाए तो समझो उसे हो गया है सच्चा वाला प्यार। ख्वाब और हकीकत नदी का दो किनारा है जो साथ रहते तो हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। अनमोल का ख्वाब और ऋषि का हकीकत, ये भी नदी का किनारा ही तो है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.